मारा, उनने बच्चा चला गया, उनने प्रसाद उठाई या तेला उठा दे था लिया। उसने उठा दे था लिया तो उसे चोरी का अंजाम लगाया। तो बेचारे मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है, 4 बेटियां हैं उसकी, वही था, एक लड़का था बेचारा, लेकिन बाप बेचारा महीने मजदूरी अपने ठेली फल की अपनी लगा ली, घूमे वो 150 रुपए अपने गए। मारा तलुआ में मारा, यहाँ मारा, कोई ऐसा कुत्ता बिल्लियों को भी नहीं मारता हुआ, सब प्यार करते ही होंगे जानवर वगैरह को भी, इन्होंने जानवर से भी बदतर हाल करा है, सब अच्छा बात नहीं है ना। ऐसे कमजोर नहीं था, लड़का बढ़िया था, बेचारा मेहनत करता था। कोई कह देता हमारा ये काम 10-5 रुपए में, 50 रुपए में किसी का भी काम कर देता गली में। हम घर वाले हैं, हमें नहीं पता वो पागल है या नहीं है। आप भी गली में ही रहती हैं पड़ोसी? हमारे सामने ही घर है। क्या नाम है, खंबे पे बांध के ऐसा मारा है जैसे जानवर को भी नहीं मारा, कोई ऐसा मारा है। जरा सा खा लिया तो चोर बता दिया उसे, 42 फ्रैक्चर आए उसके। 42 फ्रैक्चर आए उसके, सूजे पड़े हाथ पैर, नाक में, दिमाग में, सब में चोट है, पसीनों में लगी, उससे उठा नहीं गया, बहुत मारा उससे। मतलब मुसलमानों की कोई सुनवाई नहीं होगी। अब कोई बता दो, अब मीडिया वालों के सिवा कौन आया यहाँ पे देखने? इस गरीब के घर में हुआ तो मतलब कोई नहीं आएगा। आया कोई यहाँ? कोई नेता नहीं आया। वहाँ होया था, सारे नेता आए थे, सारे नेता भूल गए थे। यहाँ गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। अब तक कोई मीडिया ने इतनी सपोर्ट करी है तो खबर लोगों में फैल रही है, पर कोई नेता नहीं आया, कोई एमएलए कोई भी आके किसी ने इनकी खबर नहीं ली। बाकी ये है कि जो उनकी गणेश की जो मूर्ति होती है वहाँ से उसने एक केला उठा के खाया, केले के बदले उन्होंने चोरी का इल्जाम लगा के और वहाँ मार लिया। बस ये है कि किसी को अड़ोस पड़ोस में पता नहीं चला। मंदिर के अंदर या मस्जिद के अंदर अगर प्रसाद बढ़ता है, ठीक है, तो मस्जिद में वो हमारे में तबर्रुक कहा जाता है और आप इनके में जो है वो प्रसाद कहा जाता है। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निसार। मैं इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हूँ, सुंदर नगरी के उसी इलाके में, और उसी इसार अहमद के घर पर, जिसको खंबे से बांध करके कुछ असामाजिक तत्वों ने, जो गैर मजहबी लोग हैं, उन्होंने सिर्फ उसको इस बात पर मार दिया कि उसने उनके मंदिर में जाकर के या जहां पर उनकी गणेश की मूर्ति रखी हुई थी वहां से एक प्रसाद उठा करके उसको खा लिया, और उसकी सजा उसको ये दी कि उसको इतना मारा गया कि उसकी जो है पिटते पिटते जान चली गई। क्या कुछ उसके घर वालों का कहना है, क्या गली मोहल्ले वालों का कहना है, मैं सुनवाता हूँ आपको कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। जिस लड़के की जो है हत्या करी गई है इसार के पापा वालिद जो है इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए मुझे जरा। अब्दुल वाजिद। हाँ, अब्दुल वाजिद साहब, क्या था, क्या मामला हुआ आपके लड़के के साथ, कब आपको पता चला और क्या कार्रवाई इसमें करी जा रही है पुलिस की तरफ से? कौन लोग थे? यार हमें तो जब पता चला शाम से 4 बजे, जब हम ठेली वेली बंटल से आए तो हम 6:30 बजे यहाँ पहुँचे। जब हम आए तो हमारे बच्चे जब हमें मिला, अब बच्चे ने जब हमें बतलाया है अना पापा, अब मुझे मारा, 4 जनों ने ज्यादा मारा और सबने मारा है। तो उनके नाम है, एक का नाम मनोज, दूसरे नाम मोनू, तीसरे नाम सोनू, चौथे नाम रत्ती। ये 4 नाम देते ही बच्चा दम दे दिया। फिर आगे तो बच्चे और भी बतलाता जो वो दम नहीं देता तो क्या वजह उसने बताई, क्यों उसको मारा गया, ये कुछ बताया उसने? मारा, उनने बच्चा चला गया, उनने प्रसाद उठाई या तेला उठा दे था लिया। उसने उठा दे था लिया तो उसे चोरी का अंजाम लगाया। ना उसमें सोना था, ना चांदी थी, ना हीरा था, कुछ नहीं था, ना मूर्ति थी, सिर्फ प्रसाद। उसे या तो भूख लगी हो, उन्हें इसे था ली। वहीं से उन्होंने जोड़ते थे, उसे पटलते और खंबे से बांध दिया। बांधा ट्राई चीज से, जो डीजे पे बेल्ट होती है उस चीज से बांधा, टांडे ऊपर तो जो इससे चुट्टर खंबे में या दीवार में न लगे, ऐसा बांध के मारा। मारते रहे। अब पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है? एफआईआर दर्ज करके पकड़ा किसी को? पुलिस ने नहीं पकड़ा? पुलिस ने पकड़ा 4 जनों। 4 जने जो है बतलाया मैंने। पहले नंबर मनोज, दूसरा मोनू, तीसरा सोनू,
चौथा व्यक्ति। अब आप किस तरीके की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं पुलिस प्रशासन हम से, ये- क्या चाह रहे हैं? हमारी मांग ये है, हमें इंसाफ चाहिए। हमें ना दौलत चाहिए, ना रुपया चाहिए, ना पैसा चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए बस। इंसाफ, ताजा पानी उतार दो, फांसी लगा दो, फांसी लगा दी, हमारा मरा उनका भी मिल जाए, हिसाब बराबर हो गया बस। परिवार में कौन कौन है और कितने बेटे हैं, क्या करते हैं आप? लड़का हमारा यही था। इस लड़के का क्या काम था, तुम्हारा इसका काम चल दिया, इनने 10 रुपए दे दिए। दूसरे का काम चल दिया, उनने 5 दे दिए। इसमें वो गुजारा कर रहा है। एक मिनट। तीसरी बेलदारी थी, उन्होंने 50 दे दिए, 50 ले लिए, उन्हें नहीं दिया 100 रुपए दो ना। उनसे बोला बेटा तुम तो ना है, अगर जो तुमने दे दिया बहुत है मेरे वास्ते, मुझे क्या चलता है, 5 रुपए का दूसरा जरूर था ना। ये नशा था बस उसका, दूसरा था न था। जो उन्होंने पागल बतलाया, दिमाग से ट्रेट बतलाया, ये से कुछ नहीं था। और जो वो पागल ट्रेट होता तो अस्पताल की हमारे पास रिपोर्ट भी होती, या ये तो हम ये सब दरी में देवे, तीसरे ईट मारता, तीसरे पत्थर मारता, तीसरे लठ मारता, तीसरे रेपट मारता। मतलब उसको कह रहे हैं कि वो दिमाग से कमजोर था, तो दिमाग से कमजोर नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। एक मैं नहीं बोल लिया हूँ, किसी से भी मालूम चल लेना, यहाँ से दरी से हटते सभी होते रहे, सही था। ट्रेट नहीं था, न दिमाग इतना ऐसा था। देखिए, और भी यहाँ पड़ोसी मेरे साथ मौजूद हैं उसी लड़के के पास में। कैसा था लड़का? बताया जा रहा है कि वो दिमाग से थोड़ा कमजोर था और प्रसाद वगैरह कुछ ले लिया। क्या था पूरा मामला, कैसा था लड़का? देखिए, वो लोग इस बात को कह रहे हैं कि वो दिमाग से कमजोर था या पागल था। ये पागल के लिए सजा क्या होती है? यही होती है क्या? चलो मानो उसको, तो उसको यही सजा दी जाती है पागल को? नहीं, पागल के लिए जो इलाज होता है ये सजा होती है, ये बताइए आप। और फिर वो पागल बता रहे हैं, वो पागल मतलब मेहनत मजदूरी कर लेगा क्या? बेलदारी भी करता, जहाँ महल्ले पड़ोसे पूरे इलाके हमारे कोई भी ले आया पकड़ के, उसको बेलदारी करता था वो इस तरह के साथ। कोई काम है घर का प्रयास सावन सट्टा कहीं पहुँचाना, उसको पहुँचा देगा। उसको बस ये था कि जो दे दिया वो उसमें खुश था। नहीं, सवाल यही है ना, अगर कोई पागल है भी दिमाग से कमजोर तो उसको इस तरीके से मारा जाएगा क्या? तो वही मैं पूछ रहा हूँ, सवाल तो यही सजा होती है क्या पागल की? और भी कई सजा देखी है क्या पागल की? ऐसे इतने दुनिया में जो पागल टोले हैं तो उनको यही सजा देनी चाहिए क्या? यही सजा होती है क्या? इसी तरीके से सही किया जाता है क्या पागल को? ये सब बेकार की बात है। वो ये चाह रहे हैं कि इस चीज को करने के बाद जो हम कुछ बचाव करने अपने, ऐसा कुछ। पागल के लिए तो कानून भी बैठा है, कानून भी जाता है, पागल के लिए क्या है? तो अब जिन लड़कों को पुलिस ने पकड़ा है, कितने सहमत हैं उनकी गिरफ्तारी से? क्या लग रहा है, कार्रवाई होगी नहीं होगी, या क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, कानून कार्रवाई तो होगी और होनी चाहिए। और प्रशासन ने वैसे साथ दिया, हमें भरोसा भी दिया इस चीज का कि हम पूरा आपका साथ देंगे, सहयोग देंगे। जिसमें नाम उन्होंने 7 नाम खोले हैं। कुछ नाम सोनू, मोनू, एक लक्की है, और भी कुछ नाम है जो हमारे सामने रखे, तो वो थोड़े मेरे दिमाग से निकले हुए हैं। ऐसे कुछ 7 नाम एक मेरे सामने भी आए थे, शासन ने जो बताया था। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? क्या उसको जानते थे क्या? ये हमारे कॉलोनी पीछे गली के हैं, कोई ज्यादा दूर के नहीं है। एसडीएम कोर्ट के पीछे G4 ये हमारी एक डिस्पेंसरी भी है, उसके करीब में वहीं रहते हैं सारे लोग। ये ठेली वेली भी लगाते हैं, कोई मोमोज की, कोई चाउमीन की, सब वहीं के रहने वाले हैं। ये कुछ जो है लोग तनाव भी चाह रहे थे, कभी कुछ इस तरीके से करने से कुछ तनाव बनेगा, लेकिन हम लोग नहीं चाहते ऐसा हो। तो को भाई है सब आपसी में, लेकिन इस तरीके से मोहब्बत में कमी नहीं आनी चाहिए। प्यार मोहब्बत के उससे भी काम बनता है, ऐसी बात नहीं। दोनों मज़ाहिब के 2 बड़े त्योहार हैं कि ईद मिलादुन्नबी है और आज ही गणेश चतुर्थी भी है। वो यही तो चाहा उन्होंने, कुछ माहौल बनाना चाहा, माहौल को बिगाड़ना चाहा उन्होंने कि त्योहारों पे कुछ माहौल ऐसा होगा, उन्होंने यही चाहा था। लेकिन हमारे लोगों ने ये चाहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई हमारे लिए कानून है, हम कानून से अपना काम लेंगे, प्रशासन हमारे साथ है और कानून के दायरे में हम अपना काम करेंगे। लेकिन उन लोगों ने तो ऐसा कुछ चाहा था कि ऐसा होना चाहिए। परिवार की क्या स्थिति है अगर बात करें? परिवार के तो बेचारे मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है। 4 बेटियां हैं उसकी, छोटी बेटियां हैं उसकी बेचारे की। शादी हो गई थी लड़के की? नहीं, वही था, एक लड़का था बेचारा,
लेकिन बाप बेचारा महीने मजदूरी अपने ठेली फल की अपनी लगा ली, घूमे, वो 150 रुपये अपने का बच्चों का पेट अपने पाल दिया। यही स्थिति है उसकी। अभी 4 बेटी जवान बैठी हैं मुझे करने के लिए, तो ये है कि उनके लिए भी कुछ सोचा जाए। पागल भी नहीं था, दिन बात का मारा सो रहा था भाई, हमें पता नहीं था, हमसे बतला के भी नहीं गया मेरा भाई। इधर जा रहा उधर जा रहा, क्या भी नहीं गया। उसे खंबे से बांध बांध के मारते रहे पूरी रात से लेके सुबह हो गई। उसके घुटने पे तो मारे, टांगे हिल गई उसकी, और हाथों में मारा, हाथ भी हिल गए। उसकी सांस तो लग भी नहीं आ रही थी, नाक पे मारा था, बिल्कुल नाक पे सांस भी नहीं आ रहा था। आँख पे मारा, यहाँ टांगे है यहाँ 20, इतनी बुरी तरीके से हालिया से मारा। तलवा में मारा, यहाँ मारा। कोई ऐसा कुत्ता बिल्लियों को भी नहीं मारता हुआ, सब प्यार करते ही होंगे, जानवर वगैरह को भी। इन्होंने जानवर से भी बदतर हाल करा है, सब अच्छा बात नहीं है ना। यहाँ घर पे कैसे पहुँचा वो, यहाँ कैसे आया था घर पे? घर पे यहाँ हमारे गली का ना एक लड़का था, वो बेचारा ले आया था उसे। वो कह रहा था मुझे लेके चलो इशारे से, है ना, इधर ले आया था, वो आ गया था, फिर इधर आ गया था ना वो। यहाँ घर कैसे पहुँचा था लड़का? घर पे हमारे सामने वाला आमिर उठा के लाया। जब वो वहाँ पड़ा था, इसे उनने देखा आमिर को, तो उन्हें हाथ से और ये किया है, भैया मुझे घर ले चल, रिश्ते में डालते। वो बेचारा बच्चा था, उनने बेटी था, रिश्ता था, रिश्ते में डालते, नाले लुलाया, लिया। यहाँ लोंडे 3-4 खड़े थे। वो बोला आमिर अरे भैया इसे धर लो पुछवाओ। तो वे बेचारे 4-5 लोंडे घर पे लिए, घर पे जब लिए डाल दिए। जब मुझे पता चला 4:30 बजे, तो मैं ठेली बंद करके आया हूँ। आते 6:30 बजे, तो मेरी बात उससे जब हुई तो बोला भैया पापा 4 सबने मुझे मारा बांधते, और इतना मारा बहुत। इतने अस्पताल ले जाने की नौबत नहीं आई? अस्पताल जाने लायक नहीं था। जब उन्हें मुझे बयान बतला दिए, मुझे मारा, और 4 जनों ने ज्यादा मारा। ठीक है। तो इतने में फिर उनने दम दे दिया। फिर उससे क्या बात होती, मारा मुझे बहुत होना, बस उनने दम दे दिया। हम फैसला नहीं चाहते, हम इंसाफ चाहते हैं, फांसी चाहते हैं। जैसा हमारे भाई के साथ में करा, अच्छा नहीं करा, बहुत गलत करा। क्या कोई नेता वेता आया कोई मिलने के लिए अभी तक आपसे? कोई नहीं आया। कोई इलाके का सामाजिक कार्यकर्ता, कोई नेता, किसी तरीके का कोई मिलने नहीं आया अभी तक? नहीं। ठीक। मैं उसी लड़के के घर के बाहर हूँ, और मैं उसका घर दिखा दूँ। यही उस लड़के का घर है, और ये उसके पापा हैं लड़के के जिसको मारा गया है। और ये अंदर से उसकी हालत दिखा दूं उसके घर की। ये उसका घर है, और यहाँ पर जो पड़ोसी हैं, जिस तरीके से लगातार वीडियो वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि लड़का दिमाग से कमजोर था, तो मैं यहीं जो पड़ोसी हैं, महिलाएं, उनसे जानने की कोशिश करूंगा कैसा था लड़का जो बताया जा रहा है दिमाग से कमजोर था। दिमाग से कमजोर नहीं था, लड़का बढ़िया था, बेचारा मेहनत करता था। कोई कह देता हमारा ये काम 10-5 रुपए में, 50 रुपए में किसी का भी काम कर देता गली में, मगर उसको ये कह रहे दिमाग से खराब है। कई कुछ समझदार लड़का था, काम करता, मेहनत मजदूरी, बेचारा सही था, उसका दिमाग सही था। तो क्या लग रहा है क्यों इस चीज को कहा जा रहा होगा कि वो दिमाग से कमजोर ये था? क्या मालूम, क्या क्यों किया जा रहा है, हमें क्या मालूम। वो ये कह रहे बस हम मार के वो पागल जो क्या लग रहा है आपको? नहीं, लड़का बढ़िया था, जो बात ऐसा कोई नहीं, दिमाग से ठीक था? हाँ, दिमाग से बढ़िया था। हाँ, क्या कह रही हैं जो आप? पागल कह रहे हैं उन पे सबूत होगा फिर उसके पागलपन का, वो ही दिखाएं फिर सबूत। हम घर वाले हमें नहीं पता वो पागल है या नहीं है। आप भी गली में ही रहती हैं पड़ोसी? हमारे सामने ही घर है, गली में तो कोई नुकसान नहीं करता था, वो किसी का पागल था ही नहीं, वो तो नुकसान क्यों करेगा, इतना अच्छा लड़का था। खाना किसी से भी मांग लेता था, भूखा होता था वो, ऐसा था वो बच्चा। 2 दिन की भी रोटी
खा लेता था, 2 दिन की भी रोटी कोई दे देता था वो भी खा लेता था। मतलब दिमाग से कमजोर नहीं था? दिमाग से कमजोर नहीं था, सही था। हाँ, क्या क्या कहता था? एक मिनट लगती थी उसे तो अपने आप मांगता था खाना दे दो भाई, एक रोटी दे दो, क्या कुछ बनाया तो वो दे दो मुझे, तो हम लोग दे देते थे। ऐसा नहीं था जैसे बोला क्या नाम है खंबे पे बांध के ऐसा मारा है जैसे जानवर को भी नहीं मारा हो कोई, ऐसा मारा है। ये तो माहौल खराब हो रहा है, आगे आगे बच्चों को भी ऐसी चिंता मिलेगी, यहाँ के बच्चे ऐसे ही होंगे, फिर धीरे धीरे माहौल ही खराब हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, क्या कह रही हैं आप? बहन को क्या करता था? मेहनत मजदूरी करता था, बेलदारी भी कर लेता था, कोई भी काम कर लेता था। वो गली मोहल्ले का भी काम कर देता, 10-20 रुपए कोई भी दे देता था, हर कोई काम कर लेता था। बहुत अच्छा लड़का था। चोरी नहीं करता था, प्रसाद जरा सा खा लिया तो चोर बता दिया उसे कि बता देना 42 फ्रैक्चर आए उसके। हाँ, 42 फ्रैक्चर आए उसके, सूजे पड़े हाथ पैर नाक में दिमाग में, सब में चोट है, पसीनों में लगी, उससे उठा नहीं गया। बहुत मारा उससे लड़के को। 42 फ्रैक्चर भैया, 4 लड़की हैं, एक लड़का था। जब उनका बारिश ही चला गया घर का तो फिर क्या माहौल होगा उनके घर का? और क्या जब कमाता। अम्मी है इसकी लड़की? अम्मी मर गई, इंतकाल हो गया, माँ का इंतकाल हो गया। 8-10 साल लड़की है, बच्ची है, 4 छोटी छोटी लड़की हैं उनकी। कमाने वाला चला गया, बाप बूढ़े ठूढ़े हैं, वो भी मजदूरी करते हैं, वो बैठे हैं बाप। तो अब किस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस को? क्या मांगे? बोलने दो। क्या नाम है, फैसला होना चाहिए उनके हक में। उनकी तो औलाद चली गई है, वापसी थोड़ी आएगी, तो फैसला होना चाहिए हर तरीके से। हाँ, क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे आप बताइए? फैसला होना चाहिए उसके खिलाफ। बाप कहाँ से करेगा, 4 बहनें हैं उसकी, तो उसके इन्हें कुछ मतलब सहायता मिले। थोड़ा बहुत गलत करा है। अभी कोई नेता को, कोई किसी तरीके का कोई इलाके का नेता, कोई सामाजिक कोई नहीं आया। एक केस थोड़ा मंदिर पे हो गया था, तो नेता क्या सब एक मिनट बोल हर कोई आया, बीजेपी सारी नेता है। अब आगे कौन, मतलब मुसलमानों की कोई सुनवाई नहीं होगी। अब कोई बता दो, अब मीडिया वालों के सिवा कौन आए यहाँ पे देखने? इस गरीब के घर में हुआ तो मतलब कोई नहीं आएगा। और मतलब मुसलमान हो गए, हिंदू है, कोई भी सब भाई है। मतलब हिंदुस्तान में जो भी ईसा है, मुसलमान है, कोई भी सब भाई भाई तो है यहाँ पे सबको। अब वहाँ हो गया तो मुसलमानों पे तो इतना जुर्म होगा। मतलब हमारे सब भाई तो हैं, ये सब हिंदुस्तान में रहे, मगर यहाँ कोई नहीं आया। यहाँ पे कोई नहीं आया। हाँ, कोई नेता आया? कोई यहाँ कोई नेता नहीं आया। वहाँ होया था, सारे नेता आए थे, सारे नेता भूल गए थे। यहाँ गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक कोई नहीं पहुँचा है यहाँ पर। मुसलमान का सबर देखो, शांत बैठे हुए हैं, ना कोई उधम मचा रहे, ना कुछ मचा रहे हैं। तब भी कोई नहीं देख रहा है इन्हें, गरीब को आके 4 बेटी हैं इनकी। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? जब वहाँ पर क्या हुआ था? मतलब कि देखो जो वहाँ जो भी हुआ है, उनके घर में 3-4 बहन, बाप मजदूर इंसान, कौन सहारा देगा इनको? अब तक कोई मीडिया ने इतनी सपोर्ट करी है तो खबर लोगों में फैल रही है, पर कोई नेता नहीं आया, कोई एमएलए कोई भी आके किसी ने इनकी खबर नहीं ली। ठीक है, मुसलमानों में इतना अमन है कि अब तक शांत बैठा है। अगर चाहते हो भाईचारे वाली बात नहीं होती तो हंगामा भी कर सकते, पर आपने खुद देखो किसी ने भी कोई हंगामा नहीं करा, सबर करके सब बैठे हैं। तो हमारा कहने का मतलब कि इन लोगों गरीब को सहारा मिले, सुनवाई की जाए, इन लोगों को सहारा मिले। ठीक, लौंडा ऐसा था, मतलब इधर गलियों में भी कोई कभी आ जाता था, क्या नाम है, किसी का कूड़ा फेंक के आया तो किसी की मजदूरी ईंटें उठा दी तो 100-50 रुपए से मिल जाते थे, वो अपना गुजारा कर लिया करता। क्या इसीलिए लोग उसे पागल समझते थे क्या? कुछ भी काम कर दिया करता था किसी का। लौंडा बहुत सीधा था उसके सीधेपन का लोग बहुत फायदा उठाया करते थे, समझे? एक मिनट बोलने दो। ऐसा होना नहीं चाहिए था जैसा उसके साथ हुआ है। हमारा तो ये कहना है कि उसे लौंडे को इंसाफ मिलना चाहिए। देखो कि 3-4 बहनें बेचारी क्या करेंगी ये बताओ। क्या वो कितना भी कमाता मिलनी चाहिए। 50-100 जो भी कमाता था अपने बाप को लाके देता था। वो मजदूरी करता था, हेल्परी करता था, बाप के साथ अपने ठेली लगाता था। बाप का सारा था, अब कोई नहीं है उसका सारा। कौन है बताओ? वो 3 लड़कियां क्या कमाएंगी, क्या करेंगी? 3-4 लड़कियां जो भी है बताओ। अब हमारा कहने का मतलब है इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए और लोगों को जेल होनी चाहिए। ठीक। मीडिया में जो खबरें चलाई जा रही हैं, क्या बता रहे थे आप? खबरें तो ये चलाई जा रही हैं, एक तो छोड़ दो, मार दिया और ऊपर से ये कह रहे हैं कि उसकी दिमागी हालत सही नहीं थी। दूसरा चीज चोरी करी है। अगर चोरी वो करता तो यहाँ मोहल्ले पड़ोस में नहीं करता क्या किसी के यहाँ?
भाई यहाँ से लेके आगे तक कहीं भी आप पता कर लो, चोर नहीं था वो। दूसरी चीज नशेड़ी भी नहीं था वो, सिर्फ वो गुटखा खा लेता था, या कभी कभार जैसे बीड़ी पी ली इंसान ने, बस ये एक शौक था इसके अंदर, ये एक था। बाकी ये है कि जो उनकी गणेश की जो मूर्ति होती है, वहाँ से उसने एक केला उठा के खाया, केले के बदले उन्होंने चोरी का इल्जाम लगा के और वहाँ मार लिया। बस ये है कि किसी को अड़ोस पड़ोस में पता नहीं चला, और उन्होंने पीट पाट के उसे मारा भी इतना कि उससे चला फिरा नहीं जा रहा था। तो जो डाल दिया था, जो उसका दम टूटा है वो यहाँ पर घर आके टूटा? यहाँ पर लिया आए थे उसको यहाँ पे। बाकी मेरा भाई है, ट्यूशन से आ रहा था वो, तो वही उसकी नज़र पड़ गई थी, वही लेकर आया था यहाँ पर। अस्पताल लेकर गए थे? नहीं, अस्पताल नहीं लेके गए। वो सोच रहा कि इसकी तबीयत खराब हो रही है, अगर ऐसा पता होता कि इन लोगों ने इसको मारा है तो फिर तो कुछ ना कुछ करते आदमी। बाकी अड़ोस पड़ोस में भी कोई आदमी नहीं था, ना कोई लड़का था, ये 4 बहन थी, एक आदि लेडीज थी। वीडियो कैसे वायरल हुई, वो कैसे पहुंची? लोगों ने बनाई है वो, जब वीडियो देखी है ना, जब लोगों में एकदम भगदड़ सी मची है कि जी हाँ इन लोगों ने मारा है। दूसरी चीज, जब उसको यहाँ लाकर डाल लिया तो उसने फिर 3-4 जनों के नाम भी बताए कि उन लोगों ने मुझे बांध के मारा है। और जब वो वीडियो देखी तो फिर तो क्लियर ही हो गया कि हाँ भाई इन्होंने मारा है। और मारा यही है कि भाई मुसलमान ने इन्होंने हमारी मूर्ति के अंदर से प्रसाद खा लिया, बस मेन बात ये थी, कुछ और कुछ। अरे तो प्रसाद तो बांटने के लिए होता है, अगर मेन चीज वो थी कि मुसलमान ही है, वो कोई बात नहीं थी। तो अब जो कार्रवाई करी जा रही है या की गई है, क्या उम्मीद लगा रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? उम्मीद तो बस देखते हैं अब क्या होता है। बाकी तो 6-7 जने उन्होंने उठाए हैं, पकड़े भी हैं पुलिस वालों ने, लेकिन अब देखते हैं भाई क्या करते हैं। ठीक, प्रशासन क्या करता है, कानून क्या करे। ठीक। जावेद, ये जो जिस लड़के को मारा गया है, कैसा था, क्या दिमाग की हालत थी इसकी, और क्या कुछ तुम्हें पता है इसके बारे में? दिमाग तो उसका ऐसी था, थोड़ा बहुत दिमाग से कभी कुछ खा लेता था, कभी कुछ खा लेता था, मतलब किसी के पास भी कहीं भी, हम जैसे हमारे पास आता था यहाँ पे घूमता था कहीं इधर, तो यहाँ पे किसी से भी कुछ भी खा के उठा के खा लेता था। मगर मारने की बात थी तो मारने पे कोई से मारता वारता कुछ भी नहीं था, और इतनी प्यार था, मतलब कि पागल हो कोई कह दिया कर दिया उनने, तो किसी को इतने पागल को नहीं मारना। तो उसको वहाँ पे उनने प्रसाद, उस वहाँ पे जहाँ पे मरे हैं कोलियों ने मारा, तो कोली के यहाँ पे भगवान जी के जो गणेश जी, वहाँ से प्रसाद में उसकी थाली में से उनने केला वेला पता नहीं क्या उठा लिया, लड़कों ने पकड़ के उसे बांधने के बाद उसको बहुत ही मारा है। और हो सके तो आपको वीडियो में दिखाऊं तो दिखाऊं? वीडियो देखिए। हाँ, अच्छा देखिए, तो उसे बहुत ही मारा, मर गया हुआ। तो कैसे पता चला? वीडियो वायरल होने के बाद ही पता चला? हमें वीडियो वायरल होने के बाद ही पता लगा, हमारे पास वीडियो आई, यहाँ पे व्हाट्सअप वगैरह पे वीडियो आई है हमारे पास व्हाट्सअप पे, तो व्हाट्सअप के जरिए पता लगा कि ऐसे ऐसे लड़का मर गया। और हम पे 2 वीडियो हैं, एक में साफ चेहरा है, एक में चेहरा ही नहीं दिख रहा था किसी भी। जब साफ चेहरे में मैंने देखा, ये लड़का ऐसे थे, मुजीद नाम है इसका, मुजीद पता नहीं क्या नाम है, मुजीद से जानते थे हम, तो मेरा दोस्त भी वहाँ पे रहता था, उसी गली के पास जहाँ रहता है, तो उससे पता लगा कि ऐसे से वो लड़का मर गया। कितनी उम्र रही होगी इसकी? उम्र तो इसकी होगी 25-26 बस, इतनी होगी। कुछ इसके घर वालों के बारे में कोई जानकारी? नहीं, घर वालों के बारे में खैर मेरे को कुछ जानकारी नहीं है, होगी तो वही मेरा दोस्त रहता हुआ, उसे ही जानकारी होगी ज़्यादा, घर वालों को, जो मेरा दोस्त है उसको वही जानता होगा उसके। तो अभी क्या कुछ ऐसी कोई जानकारी जिसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई करी हो, कुछ ऐसा जानकारी में है तुम्हारे कि कोई पुलिस ने कार्रवाई करी है इस पर? नहीं जी, पुलिस की तो बात ऐसी है कि यहाँ तो कोई पुलिस वाला कार्रवाई, तो खैर अब बताऊँ मैं, धर्म की कोई बात नहीं कर रहा, यहाँ धर्म को ही टारगेट करा जाता सीधा। अब जैसे कि अब लड़का मनीष मारा था, वहाँ पे 4-5 जनों ने चाकू मारा था, अब उन्हें सज़ा मिलनी थी, जिन्होंने मारा उन्हें मिली, मगर यहाँ पे जैसे कि अब यहाँ के मनोज तिवारी जी हैं, मनोज तिवारी जी ने आके अपना प्रस्ताव रखा, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हिंदू लड़के व्यक्ति के साथ ऐसा अत्याचार हुआ है, 4 लड़कों ने मार दिया। हम कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं कहना चाहते, हम कहना चाहते हैं कि एक इंसान मारा गया, चलो ठीक है, उन्होंने कोई गलती करी, और उसकी माइंड की क्या थी क्या नहीं थी आपको हमें पता है, हमने देखा है, हमारे साथ उन्होंने खाया, हमने उसे जो भी मर्जी उसे खिलाया भी है, हम जानते थे, थोड़ा बहुत देखा हमने, हम उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं ले सके। मगर अब एक ये हैं, यहाँ पे रहते हैं, क्या नाम है, पिंकी चौधरी, उन्होंने आके बहुत लड़ाइयाँ करवाने की कोशिश करी, यहाँ पे आके पिंकी चौधरी ने भड़काऊ बयान वगैरह। अब यहाँ पे लड़का मरा है मुसलमान, अब यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही, यहाँ पे बस यही भेदभाव पुलिस का है, पुलिस इस भेदभाव में ज़्यादा रहती है। आप भी नाम बताइए, क्या नाम है? जी, मेरा आसिम नाम है।
अभी जिस तरीके से यहाँ की वो लड़के की वीडियो वायरल हो रही है, जी जी, क्या कैसा था वो लड़का और क्या कुछ उसके बारे में? उसका जो है दिमाग थोड़ा सा मतलब कमी था, और बाकी अगर कोई इसे मतलब मार भी देता था तो बस यही कहता हाँ मार मार मार, उसकी यही आदत थी। और फिर अगर मान लो ये मैं 2 बातों में बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि मंदिर के अंदर या मस्जिद के अंदर अगर प्रसाद बढ़ता है, ठीक है, तो मस्जिद में वो हमारे में तबर्रुक कहा जाता है और आप इनके में जो है वो प्रसाद कहा जाता है। अगर प्रसाद हम बांट रहे हैं तो वो तो सबके लिए है, चाहे उसमें हिंदू हो या मुस्लिम, कोई ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। अब इस लोंडे के ने प्रसाद उठा लिया था तो क्या गलत कर दिया था? आपने मारा इसे, थोड़ा बहुत मार लेते छोड़ देते, कम दिमाग था, लेकिन उसे बेचारे को बेरहमी से मारे चले गए। डंडों से मारा है। तो ये सही नहीं लगा मैं, ये गलत है। अब ये तो यहाँ के जो जिम्मेदार हैं कुछ, ये उन्हीं की, हाँ, जितने ये यहाँ जितने भी जिम्मेदार हैं, ये तो इनकी मौजूदगी में काम हो रहा है, जबकि ये चाहें तो ऐसा काम होवे भी नहीं। उसकी कुछ परिवार की कोई खैर खबर, कुछ उसके घर के बारे में कुछ पता हो आपको? उनके घर तो खैर नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ ये है कि जिस जगह पे मारा है उससे कोई 2-4 गली आगे बताते हैं, वैसे है सुंदर नगरी में ही है, कब्रिस्तान वाली गली की हिसाब किताब है ये। तो क्या कुछ ऐसी जानकारी पुलिस ने कोई कार्रवाई की अभी तक नहीं की? कुछ तुम्हें भी कुछ जानकारी है ऐसी? जी, पुलिस के मामले में तो खैर ऐसा है, पुलिस के मामले में खैर पुलिस तो खैर आई है बाद में आने जब, क्योंकि जब वीडियो वायरल हुई है, जब हमें तुम्हें भी खबर जो मिली है जब तो मिली है, क्योंकि हमें तो ये भी नहीं पता कि उस बच्चे को अगर मारा जाए, चाहे वो अगर हमारे सामने कोई हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, किसी को भी अगर नाजायज़ मार रहा होगा तो वो गलत है। अगर नाजायज़ किसी को कोई मार रहा है, अब मारा जाता है किसी को, दुश्मन को भी इतनी बुरी तरीके से नहीं मारा जाता कि आपने प्रसाद के चक्कर में उसकी जान ही ले मारी। तो पुलिस से क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या कार्रवाई? पुलिस से हमारी ये उम्मीद है कि इन पे सख्त कार्रवाई करी जाए। ये जितने भी लड़के हैं भाई, किस बात की खार निकाली आपने उससे, और पुलिस तो खैर कार्रवाई कर ही रही है। सुनने में आया है कि 2-3 जनी हाथ में आ गए हैं, और आगे जो हैं उन्हें भी पकड़ा जाए और उन पर थोड़ा सख्त कार्रवाई करी जाए कि इस चीज़ की भाई जिसमें कम दिमाग था उसे किस वजह से हमारा क्या वजह थी, क्योंकि प्रसाद की तो वजह हो नहीं सकती ना, क्योंकि प्रसाद के लिए कोई जान कोई ले सकता है। प्रसाद तो बांटते हैं, सभी बांटते हैं, क्योंकि इसमें कोई हिंदू और मुसलमान वाला हिसाब ही नहीं है। उससे बेरहमी से मार दिया गया, ये तो कुछ और बात होगी। बस यही कहना चाहता हूँ। जिस तरह 2 तरह की बातें सामने आई है, एक तरफ तो सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल की जा रही है वो ये बता करके वो कमअक्ल था, दिमाग से कमजोर था या पागल था, इस तरीके की बातें उसके बारे में कही जा रही हैं। लेकिन घर वालों का और पास पड़ोस में जो रहने वाले लोग हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि वो जहनी तौर पर बिल्कुल ठीक था, लेकिन निहायत ही शरीफ था और सीधा था और सादगी में रहता था। हालांकि जिसका जो काम होता था वो हर काम कर लिया करता था। अपनी 4 बड़ी बहनों का, जो उससे बड़ी भी हैं छोटी भी हैं, उनका सबका ख्याल रखता था। लेकिन अफसोस की बात एक यही है कि यहाँ से विधायक जो है राजेंद्र पाल गौतम, जो आम आदमी पार्टी से हैं, वो बताए जा रहे हैं, और यहाँ के जो सियासी नुमाइंदे हैं, कोई भी किसी भी पार्टी का आदमी या कोई भी सामाजिक कर्ता अभी तक इनकी कोई भी खैर खबर के लिए नहीं पहुंचा है। ये निहायत ही अफसोस की बात है। लेकिन अब एक सबसे बड़ा सवाल है कि अगर कोई शरीफ है और एक निहायत ही शराफत की जिंदगी जीता है और अपनी जिंदगी गुजर बसर करता है, अपने घर वालों की जिम्मेदारियां उठाता है, तो क्या अब समाज के लोग उसको पागल करार दे देंगे? या अगर कोई मंदिर या मस्जिद या दरगाह या गिरजाघर या किसी भी गुरुद्वारे से प्रसाद उठाकर खा लेता है, तो क्या उसको अपनी जान भी गंवानी पड़ेगी? ये एक आज के मौजूदा वक्त में इस समाज में सबसे बड़ा सवाल है। आप हमारी इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। एक शाम टीवी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निसार।